दोस्तों, वारिस पठान का नाम तो आप तमाम लोग जानते होंगे। आज उन्हें मुंबई पुलिस ने डिटेन कर लिया। मुंबई पुलिस वैसे आजकल डिटेन करने में महारत हासिल कर चुकी है। डिटेन इसलिए किया क्योंकि वारिस पठान मीरा रोड जाना चाह रहे थे। मीरा रोड जाने की वजह से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ये कह करके कि भैया आप मीरा रोड नहीं जा सकते हैं। आप कैसे मीरा रोड जा सकते हैं? आप जाएंगे तो वहां लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है, वहां कुछ हालात खराब हो सकते हैं। हालांकि ये वही मीरा रोड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, तमाम लोग जो हैं जाते हैं और जा करके ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे यकीनन वहां आपसी सद्भावना बिगड़ने की संभावनाएं बन जाती है। आपने पिछले दिनों देखा था कि वहां पर किस तरह से एक नेता ने ये बात कही कि 5 मिनट दे दीजिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और तरह तरह की बातें सामने आई। मीरा रोड में पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से हालात थोड़े खराब भी हुए और पत्थरबाजियां हुई, नारेबाजी हुई और तरह तरह की तस्वीरें सामने आई। ये तमाम चीजें जब होती रही तब तक मीरा रोड में जाने की बात, मीरा रोड में जो लोग भी जाना चाह रहे थे उन्हें जाने की इजाजत थी। यहाँ तक कि थाने में पहुंच करके लोग नफरती बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई नहीं। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी, आप तमाम लोग जानते हैं, जिनके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी है, उन्हीं की पार्टी के एक नेता है, स्पोक पर्सन है। पिछले दिनों पिछली विधानसभा में वो विधायक के तौर पर थे, मतलब पिछली बार अभी वो पूर्व विधायक भी हैं और साथ ही साथ एक अच्छे नेता के तौर पर हैं। देखा जाता है उन्हें कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ जो भी मजलूम लोग हैं उनके साथ वो खड़े रहते हैं। वो पिछले दिनों हुई घटना को लेकर के वहां के कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करना चाह रहे थे। वारिस पठान 8 दिनों पहले बता चुके थे कि मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, उन्हें एक मेमोरेंडम दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर माहौल खराब करने वाले कुछ लोग हैं, जो माहौल खराब करने के लिए जो है वो हेट स्पीचेस देते हैं और तरह तरह की बातें। हेट स्पीच से याद आया मुझे, आपको याद होगा पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा था फलस्तीन और इजराइल को लेकर के कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बस कुत्ते का वक्त क्या कह दिया कि कुछ लोगों ने इस बात को दिल पे ले ली और उसकी वजह से मुफ्ती साहब को लगातार जेल मतलब पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ा और अभी वो साबरमती जेल में है। उम्मीद है कि कल उन्हें रिहाई मिल जाएगी। खैर, इस पूरे मामले के बाद जब आज वारिस पठान अपने घर से निकलते हैं और जब ये मीरा रोड के लिए जाने लग जाते हैं, इसी दरमियान उन्हें पुलिस प्रशासन के लोग रोक लेते हैं और उन्हें मीरा रोड नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। और डिटेन करने के बाद आपने देखा कि किस तरह से उन्हें रखा जाता है। तो वारिस पठान ट्वीट करके जानकारी देते हैं उनकी टीम की तरफ से कि बिग ब्रेकिंग, मुंबई, आई एम इलीगली अरेस्टेड बाय द मीरा भाईंदर पुलिस एट दहीसर चेक नाका ऑन माई वे टू मीरा रोड। जब मैं मीरा रोड जा रहा था तब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने के लिए जा रहा था, जहां मुझे एक मेमोरेंडम देना था उन लोगों के खिलाफ जो लोग हेट स्पीच देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं एंड और क्रिएटिंग कम्युनल डिस्टर्बेंस, और जो लोग जो है कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस बनाना चाह रहे हैं कम्युनल, उन लोगों के खिलाफ जो है मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि कहाँ है संविधान, है ना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ है? तो वारिस पठान साहब शायद भूल गए हैं कि आजकल थोड़ा सा दौर अलग है और ये अच्छा इन्हें तो ये पूरा का पूरा मामला हुआ, इन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इन्हें आखिरकार नहीं जाने दिया गया। इस पूरे मामले के बाद आज वारिस पठान ने जब उन्हें डिटेन किया गया उसके कुछ घंटों के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करके लिखा, आज मुझे मीरा रोड नहीं पहुंचने दिया गया, बीच रास्ते में ही मुझे हिरासत में ले लिया गया, मगर मैं फिर आऊंगा, मीरा रोड किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये बात इन्होंने वीडियो में कही है, यहाँ लिखी नहीं है। आगे आप देखिए कि क्या कुछ वारिस पठान ने कहा है और इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ सोचते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वारिस पठान साहब। देखिए साहब, मैंने 8 दिन पहले कहा था कि मैं 19 फरवरी के दिन मीरा रोड आऊँगा, पुलिस कमिश्नर साहब को मिलूंगा, एक निवेदन दूंगा। निवेदन ये कि भाई मीरा रोड में जो इतने बीजेपी के नेता बाहर बाहर से आए, भड़काऊ भाषण दिए, जिसका अंजाम हमने सबने देखा कि किस तरह से बेगुनाह बेकसूर कुछ मुसलमानों की दुकानों को जला दिया गया। तो हमने कहा मिलेंगे आपसे और हम आपसे दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इनको आने से रोका जाए और इनके ऊपर एफआईआर किया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जाने का मैंने बोला, तो आप देखिए 2 दिन से मुझे लगातार मुसलसल नोटिस भेजे जा रहे हैं। कल मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से आया 149 का आया, मीरा भाईंदर की तरफ से आया 149 का, आज सुबह में मुझे 144 का नोटिस दिया जा रहा है, मुझे 153 लगाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पर तो ऐसा लगा मुझे तो दहसर चेक नाके पे पहुँचते ही कि पूरा जैसा कोई बहुत बड़ा आतंकवादी आ रहा है, पूरी तरह से पुलिस ही पुलिस खड़ी है।
अब मेरे कुछ लोग थे वहां पे खड़े थे, मुझे कहा कि नहीं आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा पुलिस द्वारा। मैंने कहा क्यों, मैं इस देश का पक्का सच्चा शहरी हूँ, मैं एक्स MLA हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं क्यों नहीं मिल सकता जाके? जब भाजपा के नेता आके मिल सकते हैं, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, जिनके ऊपर केस भी नहीं होता, FIR भी नहीं होता, तो वारिस पठान क्यों नहीं आ सकता? क्या वारिस पठान को मीरा रोड किसी के बाप की जागीर है क्या? नहीं, मुझे नहीं जाने का। मुझे सीधा उठा के ले गए पुलिस स्टेशन दहीसर में, जाके बिठा दिया। मेरे इतने सारे लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे, मुझे मिलना था, जिनकी दुकानें टूट गई है, जल गई है, उनसे मैं मिलता, उनके दुख में शरीक होना था मुझे। मगर बीजेपी का जो असल चेहरा है सामने आ गया है कि किस तरह से बीजेपी पूरी के पूरी एंटी मुस्लिम पार्टी है। उनके नेता जा सकते हैं, भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, भड़काऊ बयान दे सकते हैं, मगर वारिस पठान नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज उठाता हूं, उनकी तरफ से मैं लड़ता हूं ना, मुझे जाने नहीं दिया। तो हमने कहा कि ठीक है, उनको भी मत आने दो। अगर 25 तारीख को आए तो यकीन मानिए वारिस पठान फिर जाएगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। संविधान ने जितना अधिकार उनको दिया है ना, उससे कहीं ज्यादा अधिकार मेरा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। उनको आने देंगे, मिलेंगे, और मैं नहीं जाऊंगा। तो बस ये, फिर उसके बाद में मुझे 3-4 गाड़ी में पुलिस वाले भर के मेरे को घर तक पहुंचा के आ गए। तो उसे किस दिशा में देश जा रहा है सर? मैं चाहता हूं, मैं इस देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूं, तो मीरा रोड क्यों नहीं जा सकता? मैं बाहर क्या आ सकते, मैं नहीं जा सकता। बस यही बात है। अभी बस छोड़ के गए सब मुझे। तो सुना दोस्तों आपने, ये थे AIMIM के नेता और स्पोक पर्सन, नेशनल स्पोक पर्सन है वारिस पठान साहब, जिन्होंने तमाम बातें बताई है कि किस तरह से उन्हें रोका गया, और उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि मीरा रोड किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।